Good morning, students. Today we will start with the topic role of accounting of chapter number 1. As you know very well that accounting is concerned with recording, classifying, summarizing and interpreting the financial transaction of a business entity, and this communicate the result, that is the financial statement, to the end users. Clear? So that's why it plays a role in many ways. Like it act as a language of a business. देखिए बेटा, लैंग्वेज मीन्स जो सामने वाला समझ सके, ठीक है. इट मीन्स that all the transactions of the business are recorded in the business, then we classify it, then we summarized it, then we will communicate the same to the end users. So it means whatever we are communicating the end user, that is the financial statement, and that financial statement are technical document that can be analyzed and interpreted, and that can be analyzed or interpreted only when that is in the written form. So that's why it act as a language of a business. It act as a information system. अब information system कैसे है बेटा? As accounting information relates to past transaction and we can make a comparison. हम लोग वहाँ क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं. एंड वी कैन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू अ एंड यूजर्स और टू अ मैनेजमेंट कि दैट फ्रॉम एज कंपेयर टू लास्ट ईयर वी आर गेटिंग दिस मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, देयर इज़ ए इंक्रीज इन दिस मच अमाउंट ऑफ परसेंटेज इन प्रॉफिट. सो दैट्स वाई इट इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इन्फॉर्म्स द इंफॉर्मेशन टू अ एंड यूजर्स. प्रोवाइडिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स. मैंने आपको लिमिटेशन में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि दैट इट इज़ बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट का मीन मैंने क्या बताया था? वाई दैट इज़ दी वन ऑफ द लिमिटेशन, क्योंकि उसके अंदर हम क्या मानते हैं कि हमें अपनी असेट्स की सिर्फ फिक्स जो परचेज़ प्राइस है वो ही रिकॉर्ड करनी है. अब आफ्टर 15 ईयर्स अगर आप ये जानना चाहें कि ये जो मशीनरी थी मैंने किस रेट पे ख़रीदी थी और किस शॉप से ख़रीदी थी, तो आपको कैसे पता चलेगा? इट मीन्स यू आर हैविंग वन प्रूफ, ठीक है ना, आपके पास प्रूफ है, दैट इज़ इन द टर्म ऑफ कैश मेमो और इनवॉइस, ठीक है, और वो प्रूफ आपने अपने पास रिकॉर्ड करके रखा होगा. देन दैट इज़ प्रोवाइडिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स. मीन्स आप 15 ईयर बैक, 20 ईयर्स बैक जाके अपनी इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर सकते हैं. It act as a service activity because it provides the quantitative financial information to a end users so that they can take a economic decision about the business entity. So these are the various role of accounting. It act as a language है क्योंकि हम सामने वाले को कुछ समझा रहे हैं. It act as a information system. It is informing the increase or decrease in any of the thing as compared to last year. It provide the historical records. We can recall any amount from last 15 years, from 20 years, 10 years back as a service activity because it provides the quantitative information to end users. Now the last topic of this chapter, system of accounting. Double entry system, सिंगल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री का मतलब क्या हुआ आपको? कि हमें डबल रिकॉर्ड करना है. और सिंगल एंट्री का मतलब सिंगल नहीं बेटा. डबल एंट्री का मतलब होता है कि हम एक ही ट्रांजेक्शन को, एक ही लाइन को हम 2 तरीके से रिकॉर्ड करेंगे. मीन्स इन दिस डबल एंट्री सिस्टम वी विल रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन इन अ 2 ways. दैट वंस वी विल डेबिट द इंफॉर्मेशन and secondly we will credit the information. देखिए कैसे, like cash deposited into बैंक. ये आपको मैं और कोई ट्रांजेक्शन इसलिए नहीं ले रही क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा अभी. ये सिंपल ट्रांजेक्शन है, आपको इससे समझ में आ रहा है. कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. कैश कहाँ जा रहा है? बैंक में. अब आप देखिए इसी डबल एंट्री को मैं क्या करूँगी? 2 टाइप से रिकॉर्ड करूँगी. क्या जा रहा है मेरे पास से? कैश. और कहाँ जा रहा है? बैंक में.
सो देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है बेटा, देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस टू डेबिट एंड क्रेडिट दी टर्म्स. सो दैट्स वाई हियर बैंक विल गेट डेबिटेड and cash will get credited. So these are the rules. मीन्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे, अभी डबल एंट्री सिस्टम है ये, तो एक ही ट्रांजेक्शन को हम दो तरीके से देखेंगे. मीन्स एक बार हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और एक बार हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स बेटा. ऐसा नहीं है कि आप इसे ऐसे ही डेबिट कर लेंगे या क्रेडिट कर लेंगे किसी को भी, ठीक है बेटा. दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ द साइंटिफिक सिस्टम. इसे हम साइंटिफिक सिस्टम कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये सारा जो है एक साइंस जैसे होता है, साइंस में रूल्स होते हैं, ऐसे ही अकाउंट्स के रूल्स हैं, उसी के ऊपर ही बेस्ड है. क्लियर? नाउ द सिंगल एंट्री सिस्टम, एज द नेम इट इज़ कि सिंगल है, तो इट मीन्स कि हम एक एंट्री को एक ही बार रिकॉर्ड करेंगे और एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे. इसके अंदर हम लोग सिर्फ कैश बुक ही प्रिपेयर करते हैं, ठीक है बेटा. कैश बुक प्रिपेयर करेंगे हम लोग, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि कैश आ रहा है या फिर कैश जा रहा है. इसके अंदर कैश बुक, पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन्ड होते हैं, ठीक है. इसके अंदर हम एक ही ट्रांजेक्शन को दो तरीके से नहीं देखेंगे. ओनली ट्रांजेक्शन इज़ टू बी रिकॉर्डेड वंस. ये आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, आपके सिलेबस में ये लास्ट चैप्टर है. मीन्स आपकी पूरी बुक जो है वो डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड है. ओनली वन चैप्टर इज़ देयर, दैट इज़ ऑन द सिंगल एंट्री सिस्टम. सो यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है. आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, प्रिपेयर योर नोट्स फ्रॉम द बुक. एंड